फ्रेंड्स, मैं जीत कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य डिफेंस में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। इससे पहले हम लोगों ने चार्जिंग क्या होता है और इससे कितने प्रॉपर्टीज है उसे पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जिंग पढ़े थे और क्या कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। तो आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो दोनों वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पाइएगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब होता है आप कितने प्रकार से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसमें आप कितने प्रकार से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। आप इसमें मेनली आपको तीन प्रकार होता है। मेनली इसका कितने प्रकार तीन प्रकार होता है। पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यदि किसी बॉडी को आप दो बॉडी लिए, दो न्यूट्रल बॉडी लेके उसको एक दूसरे के अगेंस्ट में रगड़ेंगे तो यह चार्ज होगा। दूसरा आपका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक चार्ज बॉडी लेंगे और दूसरा न्यूट्रल बॉडी लेंगे और दोनों बॉडी को एक दूसरे को टच करा देंगे तो उससे में आपका बॉडी चार्ज हो गया। और चार्जिंग बाय इंडक्शन, इससे है कि एक चार्ज बॉडी लेंगे एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे और दो एक दूसरे के नजदीक लाएंगे, टच नहीं कराएंगे, एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो आपका इसमें बॉडी चार्ज होगा। तो चलिए इसे डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। आपको पहले आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग। तो यह कहता है आपका कि दो बॉडी लेंगे, दो बॉडी लेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये दो बॉडी है, मान लीजिए कि कितना दो बॉडी है, यह बॉडी ए है और यह बॉडी बी है। ये बॉडी ए है, यह बॉडी ए है और यह बॉडी बी है। तो इन दोनों को क्या करेंगे कि दोनों न्यूट्रल है ना। इसमें हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्टर में दो बॉडी लेंगे। मान लीजिए यह बॉडी ए है, यह बी है। इन दोनों बॉडी क्या होगा आपका न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल है तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे से रब कराएंगे, एक दूसरे क्या करेंगे रब कराएंगे। एक दूसरे से जब रब कराएंगे हम लोग तो ये इसमें क्या होगा हीट उत्पन्न होगा। जब हीट उत्पन्न होगा तो हीट क्या है आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या है थर्मल एनर्जी। इसी को हम लोग कहते हैं हीट। वही थर्मल एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो वो अपने ऑर्बिट से क्या करेगा बाहर चला जाएगा। तो उसी में आपको देखिए आपको और समझाते हैं। देखिए यह बॉडी ए है, यह बॉडी बी है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे रब करा देंगे, ठीक है, रब करा देंगे। जब रब करेंगे एक दूसरे को रब करेंगे तो यहाँ क्या होगा इन दोनों के बीच में हीट उत्पन्न होगा। और जब हीट उत्पन्न होगा तो क्या होगा वो एनर्जी हीट क्या है थर्मल एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को हीट से। और तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आप जानते हैं कि ऑर्बिट में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन को जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है तो वो क्या करता है अपने ऑर्बिट से जंप कर जाता है। तो मान लीजिए कि इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा, इसमें क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जंप कर दिया तो इधर क्या होगा आपका इधर ए है और बी है। जब इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब इस पर से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पर गया तो ये इलेक्ट्रॉन गेट किया और निगेटिव चार्ज क्या था एक्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको निगेटिव चार्ज। तो इस पर क्या आएगा आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम लोग का यह निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी बात को हम लोग लिखा है कि व्हेन टू बॉडीज बोथ क्या होगा न्यूट्रल होगा। दोनों बॉडी क्या होगा आपका न्यूट्रल होगा। व्हेन टू बॉडीज आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करेंगे ड्यू टू रगड़ने का फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन बॉडीज आर हीटेड अप। क्या होगा कि जब हम दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट में रगड़ेंगे तो उस घर्षण के कारण क्या होगा, इस घर्षण के कारण वह दोनों बॉडी के बीच में हीट उत्पन्न होगा एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जाएगा एक दूसरे में तो वो क्या होगा बॉडी चार्ज हो जाएगा लास्ट में। अगर नहीं कि आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट है चार्जिंग। हम लोग ऐसा करते हैं कि आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय कंडक्टर। इससे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आपका चार्जिंग बाय कंडक्टर। यह आपका सेकंड और यह आपका थर्ड। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्टर का होता है कि यदि दो बॉडी है, ए है और एक बी है। ए को क्या होगा एक बॉडी कुछ ए पर कुछ क्या होगा एक पर कुछ चार्ज होगा और बी आपका न्यूट्रल होगा। दोनों को जब हम टच कराएंगे दोनों को जब हम टच करा देंगे
ए पर चार्ज था, ए पर जब चार्ज था, देखिए जब ए पर चार्ज था, आई ऑफ इट न्यूट्रल था, तो इसमें क्या था आपका इलेक्ट्रॉन की कमी था, और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर था। तो क्या होगा, इस पर का चार्ज कुछ ट्रांसफर हो जाएगा और इसको भी चार्ज कर देगा, यह बॉडी को भी क्या करेगा, चार्ज कर देगा। जब यह बॉडी को भी चार्ज करेगा तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम सेपरेट कर देंगे, यानी अलग कर देंगे। इन दोनों बॉडी को जब चार्ज कर देगा, जब इन दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा, जब इस पर का चार्ज इस पर बी पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, मतलब अलग कर देंगे। ये हो गया और बी हो गया, ये होगा और ये बी होगा। इस पर भी चार्ज हो गया, इस पर भी चार्ज आ गया और यह भी चार्ज हो गया। दोनों को जब हम अलग कर देंगे तो क्या होगा, इस पर भी चार्ज हो जाएगा और यह भी चार्ज होगा। इसी बात को हम लिखे हैं कि यह एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर व्हेन दे आर ब्राउट इन इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट। जब हम इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट के बीच में लाते हैं, टच में इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट के बीच में आया, चार्ज के कॉन्टेक्ट के बीच आया, तो इन दोनों बॉडी को चार्ज होगा। जब हम कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, बॉडी चार्ज हो जाएगा। इस यह एक विधि है, इट इज प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, क्या है, शेयरिंग ऑफ चार्ज का प्रोसेस है, जिसके किसके बीच है, दो कंडक्टर के बीच है। किसके बीच है, दो कंडक्टर के बीच है। जब हम इसे इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट के बीच में लाएंगे, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट के समय हम लोग लाएंगे, दोनों कंडक्टर के बीच में जब हम इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट के समय लाएंगे तो यह बॉडी क्या होगा, दोनों आपका चार्ज हो जाएगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता है आपका दो बॉडी होता है, एक ए बॉडी होता है और एक बी बॉडी होता है। इस पर यह बॉडी क्या होगा, चार्ज होगा, इस पर क्या होगा, चार्ज होगा कुछ, यह बॉडी क्या होगा, आपका न्यूट्रल होगा। जब इसको हम कॉन्टेक्ट में लाएंगे, कंडक्टर में क्या था आपका, कॉन्टेक्ट में लाते थे, लेकिन इंडक्शन में क्या होगा, इसको नजदीक जब लाएंगे, आप और फिगर समझाते हैं। देखिए मान लीजिए एक बॉडी है, ए है, इस यह न्यूट्रल है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। यह क्या है आपका, यह न्यूट्रल बॉडी है। एक इसको ये हमको चार्ज करना है, इसको चार्ज करना है तो कैसे करें, एक हम रड में, एक कोई रड लाए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके नजदीक क्या करें, एक रड लाए, ए जो न्यूट्रल है, इसको क्या किया, इसको हम चार्ज करना है तो हम क्या किया, एक चार्ज रड लाए, हम क्या किया, रड चार्ज रड लाए, जो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसके नजदीक लाए, नजदीक नियर वाला, तो यह क्या करेगा आपका, यह जब नजदीक लाइएगा यह क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अब पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यह क्या क्या, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया। हम लोग जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज, मतलब अदर जो चार्ज होगा एक दूसरे को विपरीत अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो देखिए निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव चार्ज को तो किया, रिपेल कर दिया, इसे क्या क्या, पोलराइज्ड कर दिया, इसको क्या क्या, पोलराइज कर दिया। जब इसे हुआ तो इसको क्या किया, इसको हम लोग क्या किए, पोलराइज जब कर दिया तो इसको हम लोग क्या किए कि जब एक साइड यह तो अट्रैक्ट कर दिया और इसको रिपेल किया, तो इसको हम लोग क्या किया, अर्थिंग कर दिया, मतलब इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, मतलब अर्थ से क्या कनेक्ट कर दिया। जब हम लोग अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का स्रोत बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
और आप लोग जानते हैं कि अर्थ क्या है आपका, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का महासागर है अर्थ है। इसे क्या करेगा, यहाँ पर यह पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा अर्थ से। अर्थ से हम लोग जैसे ही पॉजिटिव यह कंडक्टर कनेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, जो पॉजिटिव जिस साइड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसे क्या करेगा, यह न्यूट्रल कर देगा। जब न्यूट्रल कर देगा, जब अर्थ न्यूट्रल कर देगा बॉडी को, तो हम लोग क्या करेंगे, अर्थिंग को हटा देंगे। अर्थिंग को हटाने के बाद हम लोग यह रॉड को भी दूर लेकर चला जाएंगे। जब रॉड को हम लोग हटा देंगे, अर्थिंग को हटा दिए, तो उसके बाद रॉड हटा जाएगा। यह रॉड को भी हटा देंगे हम लोग, तो यह क्या करेगा, जैसे ही या तो क्या क्या है, यहाँ पर अर्थिंग से जैसे ही कनेक्ट किया हम लोग, यह क्या क्या, यहाँ पर यह न्यूट्रल कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। ये क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, जब जैसे ही न्यूट्रल करेगा तो हम लोग अर्थिंग को रिमूव कर देंगे। अर्थिंग को क्या किया, हम लोग रिमूव कर देंगे यहाँ पर। जैसे ही हम लोग अर्थिंग को रिमूव करेंगे, यहाँ पर तो न्यूट्रल हो गया, जब न्यूट्रल कर देगा अर्थिंग, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, अर्थिंग को रिमूव कर देंगे। और अर्थिंग को रिमूव करने के बाद उसके जैसे ही हम लोग अर्थ को रिमूव करेंगे, तो चार्ज क्या होगा आपका, पूरे कंडक्टर ए में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड हो जाएगा, और इससे हम लोग, और यह बॉडी क्या हो जाएगा आपका, चार्ज हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। कहता है, देखिए हम लोग लिखे हैं, इसी बात को हम लोग लिखे हैं कि यह क्या है, प्रोसेस है, इट इज प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नियर बाय चार्ज। कहता है कि यह एक क्या है, प्रोसेस है, यानी विधि है चार्ज बॉडी को चार्ज करने के लिए, जिसे हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किससे के कारण, जिसके अपने नियर बाय, मतलब जो नजदीक जो चार्ज बॉडी होगा उसके वजह से जो बॉडी पर जो चार्ज होगा, इसी विधि को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम लोग आशा करते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन है आपको, तो हम आशा करते हैं कि आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन समझ में आ गया होगा। एक यह क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में आपको पूछ देता है कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। बिना टच किए हुए आप एक स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज उस पर लाइए। कैसे आप करते हैं, आपको यहाँ पर पॉजिटिव भी दे देगा, कभी निगेटिव भी दे देता है यहाँ। तो हम लोग आइए समझते हैं, आप दोनों एक ही क्वेश्चन में हम दोनों क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए, पहले हम एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा और प्रोटॉन भी बराबर होगा। यह क्या है आपका न्यूट्रल बॉडी, यानी अनचार्ज मेटल स्फीयर। एक अनचार्ज मेटल स्फीयर लिए, जो जिसका हम ए नाम दे दिए हैं, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोग इस मेटल स्फीयर के नजदीक हम क्या लेंगे, एक चार्ज डॉट ला देंगे। चार्ज, आप एक चार्ज जिस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, उस पर हम एक निगेटिव चार्ज रॉड लाए, मेटल स्फीयर के नजदीक लाएंगे। जैसे ही लाएंगे हम लोग, तो इस पर इंडक्शन से बनेगा। कैसे होता है कि यह निगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, यानी दूर धक्का दे देगा। तो कहा है कि एन नेगेटिव चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर स्फीयर ए, इंडक्शन टेक प्लेस। यानी जैसे ही हम लोग नेगेटिवली चार्ज रॉड को हम जैसे ही नजदीक लाएंगे मेटल स्फीयर का, या क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और निगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। फिर आपका थर्ड स्टेप है, यह आपका स्टेप फर्स्ट, यह है आपका सेकंड, और यह है आपका थर्ड। थर्ड स्टेप में क्या है कि हम लोग जब इंडक्शन हो जाएगा, इंडक्शन में करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरफ तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया और निगेटिव चार्ज रिपेल हो गया, तो दोनों साइड में जाएगा। निगेटिव चार्ज इस साइड आ गया और पॉजिटिव साइड उस तरफ चल गया, और निगेटिव साइड इस साइड आ गया। तो क्या करेंगे, स्फीयर को हम लोग क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, यानी अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे हम लोग। जैसे ही हम लोग अर्थ से कनेक्ट करेंगे, यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सारा ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सारा ट्रांसफर हो जाएगा किस में, आपका अर्थ में। और आप लोग जानते हैं कि अर्थ क्या है आपका,
अर्थ इज अ ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ क्या है आपका? ओशन है किसका? इलेक्ट्रॉन का। ओशन है इलेक्ट्रॉन का। जैसे ही इसे पूरा कनेक्ट रहेगा, ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या होगा? सभी क्या हो जाएगा? अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस तरफ तो निगेटिव चार्ज बचा नहीं, इस तरफ निगेटिव चार्ज आपका बचा नहीं बचा, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही यहाँ न्यूट्रल कर लेगा निगेटिव चार्ज को, या क्या निगेटिव चार्ज क्या अर्थ में जैसे ही ट्रांसफर होगा, इसे हम लोग क्या करेंगे? अर्थिंग को हटा देंगे। तो यहाँ पर तो चार्ज जीरो हो गया, यहाँ पर तो चार्ज है नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था जो अर्थ में ट्रांसफर हो गया, और पॉजिटिव चार्ज को यह अट्रैक्शन फोर्स के कारण यह क्या है? जकड़े हुए हैं, तो यह क्या हुआ? ट्रांसफर नहीं होगा अर्थ में। तो जैसे ही हम लोग रिमूव करेंगे अर्थ को, क्या करेंगे? हम लोग रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5 का है कि हम लोग रॉड को ही, फिर इसके बाद हम लोग रॉड को जैसे ही दूर हटाएंगे, जैसे ही रॉड को दूर हटाएंगे, पूरा चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? जब अर्थ में निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। और हम लोग जैसे ही ट्रांसफर होगा, उसके बाद हम लोग अर्थिंग को ही हटा देंगे। जब हम लोग अर्थिंग को रिमूव करेंगे, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा रॉड की अट्रैक्शन फोर्स का क्या बचेगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। यहाँ पर आपका सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। उसके बाद ये क्या है कि 5वां स्टेप में आपको रॉड को हटाना है। 5वां स्टेप में क्या? रॉड को हटाइएगा। जब निगेटिव चार्ज रॉड हटाइएगा, तो क्या होगा? आपका पूरे स्पेयर पर, पूरे ये स्पेयर पर क्या हो जाएगा? आपका पूरा चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे स्पेयर पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब पूरे स्पेयर पर पॉजिटिव चार्ज आपका फैल जाएगा। तो यह देखिए, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज मेटल स्पेयर हो गया। बिना टच नहीं किए हम लोग, टच रॉड स्पेयर को नहीं किए, बिना टच किए हम लोग मेटल स्पेयर को चार्ज कर दिए। यही आपका कहता है किसे हम निगेटिव चार्ज करना है। निगेटिव चार्ज करना है, यदि निगेटिव चार्ज रहता करने के लिए निगेटिव चार्ज आता, तो हम लोग यह रॉड क्या लेते हैं? यह रॉड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। यह रॉड पर कितना चार्ज, कौन सा चार्ज रहता? पॉजिटिव चार्ज आता, और सेम आपका यह सेम एक स्टेप से हम लोग पूरा कर लेते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर इसे समझिएगा और प्रैक्टिस भी अच्छे से कीजिएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही आप इस सेशन को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो और भी लाते रहे हम लोग। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, हम आशा करते हैं कि आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन, और साथ ही आप जो क्वेश्चन हम जो करवाए थे अभी, वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी बॉडी पर कंटिन्यू चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है, उसे हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखिए, यह 3 प्रकार का होता है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यदि हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका इसे हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। यह कहता है कि यह पर यूनिट लेंथ में जो जितना चार्ज होगा, उसी को हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेमडा बराबर क्यू बाय एल, इसका होता है यूनिट होता है कूलम मीटर, इसका डायमेंशन होता है एल इनवर्स 80। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका कहता है कि यह पर यूनिट लेंथ आपका जितना चार्ज होगा, उसी को हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें आपको इसका फॉर्मूला होता है Q बाय एल, यानी छोटे पैमाने पर dQ बाय dl। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर, कूलम्स बाय मीटर। इसका डायमेंशन होता है L इनवर्स 80, A होता है, इसका डायमेंशन होता है L इनवर्स 80। नेक्स्ट है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यह कहता है कि इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है इसमें कितना, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, उसी पर यूनिट एरिया हम लोग कहते हैं। इसमें आप लोग को हम इसका होता है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका होता है Q बाय A होता है, यह होता है dQ बाय dA। इसका यूनिट होता है कूलम्स मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट होता है क्या आपका? कूलम्स मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन होता है L के पावर माइनस स्क्वायर AT। इसको होता है, फिर उसी पर आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें 1
एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसे हम लोग कहते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा उसी को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको डिनोट क्या कहते हैं, रो से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका होता है फॉर्मूला क्यू बाई वी। वी मतलब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। क्यू बाई वी है, यूनिट होता है कूलम्स मीटर क्यूब। क्या होता है, कूलम्स मीटर क्यूब। इसको यूनिट होता है, डायमेंशन होता है एल क्यूब एटी। एल क्यूब एटी, एल के पावर माइनस क्यूब एटी, एल के पावर माइनस क्यूब एटी इसका वॉल्यूम होता है। तो हम आशा करता है कि आपको आज हम लोग पढ़े हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें हम लोग तक का था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक क्वेश्चन भी किया कि हम लोग बिना किसी स्पेयर को चार्ज बॉडी के साथ टच किए हुए हम लोग किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। और अब हम लोग का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यह 3 प्रकार का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आशा करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको अच्छे से हम आपको समझा पाए होंगे। और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया और भी हमको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।